इंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वक्त हैं बिहार में कहलगांव के पास, और आज सांसद गोड्डा के निशिकांत दुबे जी का, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का दौरा है पीरपैंती विधानसभा को लेकर। और बिहार में जो संभावनाएं दिख रही है, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे इस बार आपको बिहार में किस तरह की संभावनाएं और किस तरह का समीकरण दिखने को मिल रहा है। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ देखकर आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में सो रही है तो एनडीए गठबंधन जो है और उसके कार्यकर्ता रोड पर हैं, और वो इस जोश में है कि किसी कीमत पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व को साकार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनानी है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो भागलपुर जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ की जितनी विधानसभाएँ हैं भागलपुर ज़िले की, वो सारी की सारी विधानसभाएँ एनडीए की झोली में होंगी। आप अभी आए हुए हैं सर, यहाँ पे आपने अभी हस्ताक्षर भी किया NH-80 को लेकर, और NH-80 से जुड़ा हुआ मुद्दा आप हर दिन देखते होंगे। एक तरीके से लोगों की भावनाएं हैं कि NH-80 का सही तरीके से निर्माण हो। लोग अभी सही की वस्तु स्थिति को जानना चाहते हैं, क्योंकि कभी कुछ बातें निकल कर सामने आती है, कभी कुछ सामने आती है। क्या अभी किस कंडीशन में ये स्थिति है और कब तक जो है इसका निर्माण जो है हो पाएगा? जब हम चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे तो हमने कहा था कि हम वोट माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, और मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि पूर्वोत्तर भारत का, पूर्व भारत का जो है विकास करना है। और मैंने दूसरी बात ये कही थी कि चुनाव अजय नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। और आप तो गोड्डा के हैं, मेरे चुनाव में लगे रहे, आपको पता है कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। NH-80 कल अप्रूवल हो गया, आज यदि सारे अखबारों में आपने देखा होगा। मैंने कल ही इसके पहले घोषणा की थी अपने कार्यक्रम में। लगभग 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है आएगा। टेंडर मेरे समझ से कल या परसों जो है अखबारों में टेंडर आ जाएगा। 4 पैकेज में ये टेंडर होगा, और ये रोड दिसंबर से काम करना जो है चालू हो जाएगा, मतलब इसका बनना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुश्किल से 18 महीने से लेकर 24 महीने में लोगों को एक चमचमाती हुई रोड NH-80 के तौर पर दिखाई देगी। और ये जो इतना बड़ा कोढ़ था, इस इलाके का जो इतना बड़ा कोढ़ था, वो कोढ़ समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, क्योंकि NH-80 झारखंड भी जाती है, आपको जानकारी दे दूं कि मिर्जा चौकी से फरक्का तक वो ऑलरेडी उसका टेंडर हो गया है, और उसका काम मुझे लगता है कि 10-15 दिन में चालू हो जाएगा। कल आपने एक परसों जो है बयान दिया था कि डीजीपी जो है हमारे ऊपर केस में मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा केस लगाने के पीछे लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था जो है झारखंड की पूरी तरीके से चरमरा गई है गोड्डा की घटना को लेकर। आपको लगता है कि सरकार का अभी पूरा फोकस जो है आपके ऊपर आ गया है? क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब ये जो प्रतिक्रिया आपने दिया, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, पहली बार मुझे अपने नेता होने का एहसास नज़र आ रहा है। इसके पहले जब मैं 2 बार सांसद बना था तो मुझे लगता था कि मैं एक साधारण सांसद हूँ, कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ, कि पूरी की पूरी झारखंड सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही जो है 2 केस किया है। एक केस की तो सुनवाई आज भी होने वाली है। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ नहीं बोलूँ, फेसबुक पर नहीं बोलूँ, ट्विटर पर नहीं बोलूँ। मेरी आवाज़ को रोकना चाहते हैं। कोई किसी की आवाज़ को यदि लोकतंत्र में रोकने की बात करे तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका अंदेशा उन लोगों को लग रहा होगा। लेकिन जो गोड्डा की घटना है, वो गोड्डा की घटना राजनीति से ऊपर उठकर है। एक साध्वी जिसके साथ की सामूहिक गैंगरेप हो जाता है, ऐसा आदमी गैंगरेप करता है जो कि वेल नोन अपराधी है। ऐसा अपराधी है जिसमें गोड्डा के ही कुछ जनप्रतिनिधि जो है उसको बचाने का प्रयास करते हैं या उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ये डूब मरने वाली बात है। हम गोड्डा के एसपी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दोनों अपराधी को जो है पकड़ने का साहस किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि अब उनको कितने दिन गोड्डा का एसपी रहने देंगे, ये मेरे लिए एक बड़ा सवाल आ गया है कि जितनी तेज़ी से अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन ये दिखाता है कि पूरी कानून व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। कहीं बालू की लूट हो रही है, कहीं कोयला की लूट हो रही है, कहीं पत्थर की लूट हो रही है, कहीं ठेकेदारी मैनेज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, पोस्टिंग हो रहा है। रोज़ आप समझिए कि एक लिस्ट आपको दिखाई देगी। पहली बार ऐसा हुआ कि एसपी रैंक का अफसर जो है, मतलब DIG रैंक का अफसर एक ज़िले का एसपी हो रहा है। धनबाद में अभी इस तरह की घटना हुई। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस सरकार को जो है अब जाने का वक्त आ गया है। जनता त्रस्त है। और अभी बिहार चुनाव के साथ ही एक उपचुनाव होगा दुमका, जहाँ की मुख्यमंत्री जी ने अपनी सीट खाली की है,
और मुझे लगता है कि वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उसका दो हाथ हो जाएगा और जब परास्त हो जाएंगे तो वो खुद गद्दी छोड़ देंगे। सर, लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये सवाल सरकार से भी पूछती है झारखंड के कि बजट में किसानों की कर्ज माफ़ी के पैसे घोषणा कर देने के बावजूद भी अब तक जो है वो पैसा कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। लगातार केंद्र से जीएसटी कंपनसेशन की मांग की जा रही है, उस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। इस बीच जो है झारखंड में चुनाव होने हैं, बेरमो और दुमका विधानसभा का। क्या लगता है आपको, ये जो किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा है और आदिवासी खास करके वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से अभी हमने जो है लगातार सुना, कांग्रेस और जिस तरीके से जेएमएम दोनों स्थानीयता के मुद्दे पे साथ नज़र नहीं आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। आपको लगता है कि स्थानीयता का मुद्दा जो है इस चुनाव को देखते हुए उछाला जा रहा है एक तरीके से? देखिए, आपने एक साथ कई एक प्रश्न कर दिया। कांग्रेस का इतिहास रहा है। 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। आज हम 2020-21 में खड़े हैं, 50 साल के बाद गरीबी हट गई। कांग्रेस को केवल नारा देने से मतलब है। उसी तरह किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये केवल नारा है। और हेमंत सोरेन और जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस नीति सरकार है, वो केवल झूठे अल्फाजों के सहारे जो है अपना सरकार चलाना चाहती है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, केंद्र सरकार ने कह दिया है आरबीआई से, और कल ही परसों मंत्री ने घोषणा की है कि जो हमने कहा है कि हम जीएसटी कंपनसेशन देंगे तो देंगे। आज पैसे की कमी है, आप आरबीआई से ले लो, उसका जो भी कर्ज होगा वो कर्ज केंद्र सरकार भरण करने को तैयार है। तो जीएसटी कोई मुद्दा नहीं है। आप क्यों नहीं पैसा लेना चाहते हो? पैसा हम दें या पैसा मैं आपको, मान लीजिए कि ये बगल में राजेश जी हैं, उनसे मैं कहूँ कि आपको पैसा दे दे। आपको पैसे से मतलब है कि आपको इससे मतलब है कि आप सीधा पैसा दीजिए? तो जीएसटी के लिए जो है माननीय मोदी जी तैयार हैं, तत्पर हैं, और हम जीएसटी का पैसा देने को तैयार हैं, हम दे रहे हैं। रॉयल्टी का पैसा हम दे रहे हैं, डीएमएफटी का पैसा हम दे रहे हैं। इनको कोई काम नहीं करना है। सारे ट्रेजरी में जो है पिछले 7-8 महीने से रोक है, कोई विकास का काम नहीं होना है। मैंने आपको कहा ना कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बालू, कोयला, पत्थर, इसके अलावा जो है इनको बेचने के अलावा, झारखंड बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। और इसका जवाब अभी मिलने वाला है। जो बेरमो का चुनाव और जो दुमका का उपचुनाव होगा, उसमें दोनों में जो है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन जो है चुनाव जीतेगी, मजबूती से जीतेगी। और जब जीतेगी तो लोगों को लगेगा कि अब 6 महीने के बाद जो छला महसूस कर रहे हैं, उस वक्त लगेगा कि बहुत बड़ा धोखा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।